देखिए, संपत्ति खरीदना हो या बेचना हो, दोनों परिस्थितियों में आंख मूंद करके और किसी पहले से परिचित व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि ये कलिकाल है और कलिकाल में पैसा अपने बड़े खून के रिश्तों की भी नीयत खराब कर रहा है। पता नहीं ये पैसा हो गया है कि भगवान हो गया है। मतलब मित्र मित्र को धोखा दे सकता है, बेटा बाप से छल कर सकता है, दामाद ससुर से छल कर सकता है, भाई भाई से झूठ बोल सकता है। पता नहीं ये पैसा क्या हो गया है और ये कलिकाल है। तो ऐसे में यदि आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, दोनों ही स्थितियों में किसी विद्वान वकील से मिलकर के पहले उसके वास्तविकता का आपको आभास करना चाहिए कि इसमें कोई लीगल प्रॉब्लम तो नहीं है, ये कहीं से डिस्प्यूट में तो नहीं है। अगर ये बात पता चल जाए और आपको भले ही लोन न लेना हो, लेकिन एक झूठ मूठ का लोन भी अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि बैंक में जो लोन के सर्वेयर होते हैं, लीगल एडवाइज़र होते हैं, वो कोई लोन देने के पहले ज़मीन का पूरा जांच पड़ताल करते हैं। यदि लोन के लिए सिग्नल हाँ मिल रहा है तो इसका मतलब कि प्रॉपर्टी लेने के योग्य है। तो ऐसे में संपत्ति पर कुछ अगर विवाद है तो कुछ लोगों के पक्ष में फैसला भी आ सकता है। साल 2026 के पहले 6 महीने में संपत्ति से जुड़े काम करने के लिए समय ठीक नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये राहु केतु आपको कहीं न कहीं से नुकसान कर सकते हैं। संपत्ति बेचना चाहते हैं तो साल का दूसरा भाग जून के बाद का समय अच्छा होगा। 2026 में वृषभ राशि वाले विवादित संपत्ति से बचें, साझेदारी में भी संपत्ति खरीदने की गलती न करें। वृषभ राशि के ही लोगों के लिए साल 2026 में संपत्ति की कोई बड़ी डील भी पूरी हो सकती है। अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए कारोबार में हैं तो अक्टूबर 2026 के बाद आपको विशेष लाभ होगा। प्रॉपर्टी डील में आपको विशेष लाभ होगा। निवेश के लिए प्रॉपर्टी खरीदी है तो उससे भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। संपत्ति से जुड़ा कोई भी काम किसी विशेषज्ञ की सलाह लेकर करना चाहिए। वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि 2026 में संपत्ति का सुख चाहते हैं तो दूध में गुड़ मिलाकर शिवलिंग का विधिवत अभिषेक करें या गन्ने के रस से अभिषेक करें और गंगा जल को मटकी में भरकर सफ़ेद कपड़े में ढककर उसे अपने घर में रखें। सूर्य उपासना करें और नित्य गायत्री मंत्र का सुबह शाम सूर्योदय के बाद सूर्योदय से सूर्यास्त से पहले 24-24 बार मंत्र जप जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात मिथुन राशि वालों की, तो 2026 में क्या प्रॉपर्टी का सुख मिथुन राशि वालों को मिलेगा? क्या कहती है इनके लिए प्रॉपर्टी की भविष्यवाणी 2026? आइए जाए। साल 2026 में मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके संपत्ति का सुख औसत रहने वाला है। शनि की 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। शनि के कारण वाहन और संपत्ति सुख में रुकावट आ सकती है। स्थान हानि करो जीवो, स्थान वृद्धि करो शनि। शनि जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान की वृद्धि करता है, लेकिन शनि की दृष्टि जहाँ होती है उस स्थान को वो उखाड़ फेंकता है। तो ऐसे में मीन राशि का शनि और मिथुन राशि के जातकों के चतुर्थ भाव यानी कन्या राशि पर पूर्ण दृष्टि करेगा, जो आपके संपत्ति खरीदने और बेचने दोनों के लिए ठीक नहीं है। वाहन खरीदने और बेचने दोनों प्रकार से ठीक नहीं है। और आपका चतुर्थेश 2 जनवरी से 5 फरवरी 2026 तक बुध अस्त रहेगा। अस्त बुध के दौरान संपत्ति या वाहन की किसी भी तरह की डील करने से आपको बचना चाहिए। 26 फरवरी से 21 मार्च 2026 तक बुध बकरी रहेंगे। बकरी बुध के समय संपत्ति खरीदने या बेचने से बचना चाहिए। संपत्ति खरीदने की प्लानिंग 21 मार्च के बाद करना ठीक होगा।
साल 2026 का मध्य आपके लिए ठीक रहेगा। मंगल की स्थिति इस साल सामान्य रहने वाली है। ऐसे में पैतृक संपत्ति से कुछ लाभ भी मिल सकता है। साल 2026 के आखिरी 3 महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपको संपत्ति और वाहन का सुख दिला सकते हैं। साल 2026 आपको डील में समझदार रहने की सलाह देता है। प्रॉपर्टी में निवेश के लिए साल के आखिरी महीने और बृहस्पति का गोचर शुभकारी होगा। इस समय पैतृक संपत्ति से जुड़े विवादों का फैसला होने की संभावना है। साल के अंत में नया वाहन या नया घर खरीदने का सपना पूरा हो सकता है। संपत्ति बेचने के लिए जून 2026 के बाद का समय ठीक है। यदि आप मिथुन राशि के या मिथुन लग्न के जातक हैं तो आप 2026 में संपत्ति का सुख चाहते हैं तो गाय के दूध से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करिए। अगर रुद्र सूक्त आपको नहीं आता है तो अपने YouTube में रुद्र सूक्त चालू करिए। रुद्र सूक्त चलता रहे और आप भगवान शिव की पूजन करते रहें। गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से दिव्य ढंग से उनकी पूजा करिए और कपूर से आरती करिए और भगवान शिव को साष्टांग प्रणाम करिए। नंदी के कान में 5 बार ओम नमः शिवाय कहिए। ये आपकी मनोकामना को पूरा करने में सहायक होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कर्क राशि की बात करें उससे पहले कालचक्र की एक दर्शक इस वक्त पटियाला से हमारे साथ जुड़ी हैं, रजनी जी। रजनी जी, पंडित जी से अपना सवाल करिए। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी बेटा। पंडित जी, मेरे 3 प्रश्न हैं। एक तो मेरे बड़े बेटे के बारे में पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 29 जून 1999, शाम के 6:20। पंडित जी, वो ना उससे बहुत परेशान हूँ। मतलब ये कहना नहीं मानता और हर समय अपने दोस्तों के बात ही मानता है। उनके पीछे जैसे कि पागल जैसा हो रखा है। और दूसरा प्रश्न मेरा कि हमारे बड़ा घर लेना था, उसके लिए आपने मेरे को लाल कपड़े में सरसों बांधने के लिए कहा था। वो तो मैंने रख दी है पंडित जी। वो कब तक होगा हमारा काम? और तीसरा प्रश्न छोटे बेटे के बारे में। वो विदेश में रह रहा है। उसका जन्म 29 मई और 2004 का बर्थ है। वो पीआर कब तक होगा? वो फ्रेंच भी कर रहा है। उसका एग्जाम कब तक थे? देखो, पहले तुम्हारे बेटे का जो प्रश्न है, बड़े बेटे का, उसके बारे में बताना चाहूँगा कि उसके भाव का स्वामी शनि और उससे द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति और सूर्य। सूर्य नीच राशि में है, बृहस्पति उच्च राशि में है। ऐसे में अगर मेलापक कहा जाए तो बृहस्पति और सूर्य की चतुर्थ दशम स्थिति है। आपका बड़ा बेटा जिम्मेदारियों से बिल्कुल परे है। उसे यही नहीं पता है कि मेरे घर में मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी क्या जिम्मेदारी है। वो मौज मस्ती में बिल्कुल खोया हुआ है। इसके लिए उपदेश देने से वो सुधरने वाला भी नहीं है। अगर आप उसे चाहते हैं कि वो सही रास्ते पर और अपनी जिम्मेदारी को निभाए तो एक उपाय है, थोड़े ज़्यादा दिन तक करना पड़ेगा तब इसका लाभ दिखाई देगा। 2 दिन में लाभ नहीं दिखाई देगा। कम से कम 15 महीने तक इस उपाय को करना होगा। आपको जो भी भगवान पसंद हो, सीताराम, राधा कृष्ण, भगवान शिव, वाहेगुरु, जो भी भगवान आपको पसंद हो, उनका नाम जप कम से कम आपको सुबह शाम 1-1 घंटे अवश्य करना चाहिए। सीताराम सीताराम, राधा कृष्ण राधा कृष्ण, सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। मतलब अगर ये 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम आप पूजा स्थान में बैठ करके नित्य जप करें और जप करने के बाद आप अपने इष्ट से कहें कि वो आपके बेटे को सद्बुद्धि दें, तो निश्चित रूप से इसका असर तुरंत तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि यदि श्रद्धापूर्वक ये उपाय आपसे हो गया तो 15 महीने में इसका फल जरूर मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। बच्चे के मानसिक चिंतन में बदलाव आएगा और वो अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा। अच्छा, दूसरा प्रश्न आपके बड़े घर का है।
तो इसके बारे में बताना चाहूँगा कि चंद्रमा से चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य है। सूर्य और शुक्र की स्थिति इस समय एक साथ है। बड़ा घर आपका निश्चित रूप से होगा, लेकिन अभी विलंब है। और ये सरसों उरसों के उपाय तो जब योग बने होते हैं उसमें हल्की फुल्की परेशानी होती है तो काम कर जाता है, और लेकिन नुकसान इससे नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं होता है। अगर आप बहुत जल्दी घर चाहती हैं तो एक विश्वकर्मा जी की फ़ोटो अपने घर के पूजा स्थान में लगाइए और रोज़ उनका धूप दीप नैवेद्य से पूजन कीजिए, और जो घर आपको चाहिए उस घर का एक मैप बना करके विश्वकर्मा जी की फ़ोटो के नीचे रख दीजिए। इसका प्रभाव होगा कि 64 दिनों के अंदर आपको घर का रास्ता मिल जाएगा। तीसरे बेटे के बारे में आपने प्रश्न किया है, तो देखो ऐसा है कि आपके पुत्र भाव छोटे पुत्र का स्वामी शनि है और उससे नवम भाव का स्वामी जो बनता है वो शुक्र है। शनि शुक्र की खड़ाष्टक योग की स्थिति है। अभी ये बेटा तुम्हारा 21 साल का हुआ है। अभी इसको PR मिलने में वहाँ बहुत समय लगेगा। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब तक ये सफलता मिलेगी। और जहाँ तक उसके एजुकेशन की बात है, एजुकेशन चल रही है, मध्यम ढंग से चल रही है, अभी बहुत अच्छी नहीं है, और मेहनत करने की उसको ज़रूरत है। आपके बेटे को हर कदम पे सफलता मिले, इसके लिए आपको शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे 7 सरसों के तेल के दिए जलाने चाहिए। हर दिए के पास एक पान का पत्ता, एक बतासा और 1 रुपए का सिक्का रखना चाहिए, और पीपल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। ये उपाय अगर आप लगातार 1 साल करेंगी तो निश्चित रूप से आपका बेटा विदेश में सुख प्राप्त करेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं एक बार फिर से राशियों की, और 2026 में कर्क राशि वालों को प्रॉपर्टी से जुड़ा कौन सा फैसला बिल्कुल नहीं लेना है। अगर कर्क राशि वाले 2026 में निवेश करने की सोच रहे हैं तो क्या ये इनके लिए ठीक रहेगा? क्या कहती है इनकी प्रॉपर्टी की भविष्यवाणी 2026? आइए जानते हैं। कर्क राशि और कर्क लग्न में पैदा हुए जो जातक हैं उनको अपने जन्म कुंडली में शुक्र के बलाबल का विचार करके और शुक्र के ट्रांजिट का विचार करके, ग्रह गोचर का विचार करके संपत्ति के मामले में, वाहन के मामले में विचार किया जा सकता है। साल 2026 में संपत्ति के मामले में कर्क राशि के जातकों को मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। आपके चौथे भाव के स्वामी मंगल जो संपत्ति के कारक भी हैं, साल 2026 के देखिए यहाँ कारक हैं मंगल, लेकिन भावे शुक्र है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो शुरुआत से 2 मई तक मंगल अस्त अवस्था में रहेंगे। आपको बहुत सतर्क रहना चाहिए। अस्त अवस्था में मंगल संपत्ति की डील करने के लिए शुभ नहीं है। इस समय आप विवादित जमीन या मकान खरीद सकते हैं। आपका पैसा भी फंसने की प्रबल संभावना है। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा 3-4 चीज़ों से हर समय सावधान रहिए। पहली बात, अगर कोई बहुत सोना पहन करके आपके सामने आ जाए, मतलब सोना तो सब पहनते हैं, लेकिन कुछ ज़रूरत से ज़्यादा सोना पहन करके कोई आदमी आपसे मिले तो उससे तुरंत सावधान हो जाइए, क्योंकि वो आपको अपने सोने की चमक दमक दिखा करके कहीं न कहीं से आपको लूटना चाहता है। पक्की बात है, जब जब सोने का मृग बना है तब तब सीता हरण हुआ है। तो ये सोने के मृग जब आपके सामने आए, महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, पुरुषों की बात कर रहा हूँ। महिलाएं चाहे जितना पहन के आए कुछ न बिगाड़ने वाली हैं आपकी। पुरुषों की बात कर रहा हूँ। अगर पुरुष ज़्यादा सोना पहन के आपके सामने आए तो आप समझ लेना कि मामा मारीच का पुनरावतार हुआ है, और इनसे सावधान रहना चाहिए, इनसे ज़रूरत की बात करनी चाहिए। दूसरी बात, मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि अगर किसी आदमी से आपकी मुलाकात हो, औपचारिक मुलाकात हो, और वो आपको ले जाकर 5 स्टार होटल में चाय पिलाने लगे, 5 स्टार होटल में ले जाकर आपको नाश्ता कराने लगे, तो तुरंत सावधान होइएगा। वो अपना प्रभाव आपके ऊपर छोड़ना चाहता है ताकि आप उसके मुरीद बन जाएं और उसके हर अच्छे बुरे कार्य में आप सहायक बन जाएं। सावधान रहिएगा। हाँ, अगर रेहड़ी पर चाय पिला रहा है 10 रुपए की तो कोई सावधान रहने की ज़रूरत नहीं है, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और जो लोग बिना कुछ कहे ये कहने लगे
कि आपके लिए मैं ये कर दूंगा, आपके लिए ऐसी व्यवस्था कर दूंगा, आपके लिए होटल बुक कर दूंगा, आपके लिए हवाई जहाज़ का टिकट दे दूंगा। अरे ऐसे लोगों के तुरंत पांव पकड़िए, इनसे बहुत सावधान रहिए। ये निश्चित रूप से कोई अपना तुच्छ स्वार्थ साधने के लिए ये सब बातें कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लालच और झांसे से बचना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी के भी मामले में लोग हितैषी बनकर के ऐसी बातें करते हैं कि जिस पर लोग प्रायः विश्वास कर लेते हैं। कागजातों की ठीक से जांच पड़ताल करना जरूरी होगा। हालांकि 16 जनवरी से लेकर 23 फरवरी 2026 के दौरान मंगल अपनी उच्च अवस्था में छठे भाव में गोचर करेंगे। 16 जनवरी से 23 फरवरी 2026 के दौरान संपत्ति कार्य में आपको सुख मिल सकता है। जमीन जायदाद से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेना शुभ है। 2026 में घर की मरम्मत के कारण भी आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। इसके बाद 2 अगस्त से 18 सितंबर 2026 तक का समय अच्छा है। साल की शुरुआत में थोड़ा सतर्क रहें। साल 2026 का मध्य संपत्ति खरीदने और बेचने के लिए शुभ है। मंगल के कारण आपके मकान का निर्माण भी होगा और संपत्ति सुख भी मिलेगा। लंबे समय के निवेश और रियल एस्टेट से फायदा मिल सकता है। संपत्ति विवाद सुलझेंगे और पैतृक संपत्ति का लाभ भी आपको मिल सकता है। लेकिन साल 2026 की शुरुआत में आपको कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। उपाय आपके लिए ये है कि संपत्ति का सुख चाहते हैं तो दूध में चावल मिलाकर के शिवलिंग पर अभिषेक करें। पानी भरे एक बर्तन में चांदी का सिक्का डालकर घर की पूर्व दिशा में रखें। श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का सुबह शाम, अगर आपके घर में कोई कुमारी कन्या या कोई नवविवाहिता स्त्री नहा धोकर साफ सुथरे अवस्था में सुबह शाम करना शुरू करे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपके सपनों का महल आपको जरूर प्राप्त हो जाएगा। समय भले 3 साल का लगे। 3 साल जाने में 3 घंटे का समय लगता है। जब समय अच्छे होते हैं तो समय पंख लगाकर बीतते हैं, और जब समय बुरे होते हैं तो 2 घंटा भी 2 कल्प के समान दिखाई देता है। तो इसलिए अगर श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का सुबह शाम कोई कुंवारी कन्या या कोई महिला पाठ करे और महालक्ष्मी से अपना माँ बेटी का संबंध स्थापित करे, जैसे माँ के ऊपर हक होता है उसी हक से महालक्ष्मी के साथ उनकी उपासना में लगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मायके में हो या ससुराल में, दोनों जगह आकाश पे दीपक जलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो सिंह से लेकर मीन राशि वालों के लिए क्या है 2026 की प्रॉपर्टी भविष्यवाणी, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र।